कोई निर्णय नहीं आपके पास में, बहुत बड़ी समस्या। बेलपत्र का कमल पुष्प बना, क्या बनाना है? बेलपत्र का कमल पुष्प। ये बेलपत्र के 21, 31, 51, 108 बेलपत्र को एक साथ लेकर कमल पुष्प का निर्माण करिए महाराज। और कमल पुष्प का निर्माण कर कर बीच में रख लीजिए लाल चंदन, उसके ऊपर रखो पीला अक्षत, हाथ की हथेली में लेकर बाबा से निवेदन कर कर शिव बाबा के शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पर चढ़ाकर 7 लोटा पानी, 7 कलश जल शंकर पर धीरे धीरे अपनी कामना कर कर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। समस्या कैसी भी हो निपटारा होकर। बेलपत्र कमल भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को दिया था। कौन सा कमल? बेलपत्र कमल। एक कमल रुद्राक्ष भी होता है। दस 10,000 वृक्ष अगर रुद्राक्ष के लगाए जाते हैं तो उसमें कहीं एक कमल रुद्राक्ष प्रकट होता है। 10,000 रुद्राक्ष के वृक्ष में एक कमल रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से प्रकट, बाबा की कृपा से उसका भी दर्शन आपको करेंगे। रुद्राक्ष बेलपत्र कमल सबसे पहले किसने भगवान शिव को दिया था? जम के बोलिए जरा। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को श्रावण के महीने में बेलपत्र कमल का भाग दिया। समस्या कैसी है? आपको लग रहा है कि आज ये बहुत विकट समस्या खड़ी हुई है, इसका हल आज ही होना चाहिए। विकट समस्या में करना, नहीं तो तुम थोड़ी बहुत मेरी चाबी खो गई। विकट समस्या भगवान भी कहता है ऐसी समस्या के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं करना है। ब्रह्मास्त्र हर कहीं थोड़ा ना छोड़ा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो तुम जरा जरा सी जगह में ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अच्छा हुआ वो तो पुराने जमाने में श्राप चलता था, नहीं हाथ में पानी छोड़ दिया। आज के जमाने में चलता होता तो अड़ोसन पड़ोसन ही लड़ लड़के न्यूज निपट जाते हैं। वो लाई अंदर मटका में से पानी भर के ले, अभी की अभी तो निपटा दूं ले, और वो उधर से ही वो लेके ले तुझे निपटा दूं। वो तो भगवान तुमने अच्छा करा कि वो श्राप की प्रथा खत्म कर दी, नहीं तो ये इधर से देती वो उधर से देती, और बीच में जिसका मकान होता बापड़ा बीच में ही निपट जाता। तो धन्य है बोले। अब ब्रह्म कमल जैसे होता है, सरोवर कमल जैसे होता है, राशि भाव कमल जैसे होता है, वैसा ही बेलपत्र कमल शिव को चढ़ता, पर विकट समस्या में चढ़ता, बहुत विकट समस्या। कितनी पत्ती का बनता है? जम के बोलते जाओ। 11, 21, 51, 108, इससे भी अधिक ले सकते। 111, 121, 151, आपका मन पड़े। पर बनने के बाद में वो पत्ती का जो चिकना वाला भाग है ना, सीधा भाग, वो शिव जी के शिवलिंग की ओर होना चाहिए। तुम्हारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? उत्तर की। जहां से जलाधारी से जल, जलाधारी का जल कहाँ जाता है? उत्तर की ओर जाता है ना। तो तुम कहाँ बैठोगे? दक्षिण में। कहाँ बैठोगे? दक्षिण में तुम बैठोगे, उत्तर की ओर मुख कर कर। तब वो भाग। किसी ने एक प्रश्न किया था, इन पर्चों में तो नहीं है पर भान में है, कि शिव की आराधना दक्षिण की ओर से बैठकर उत्तर की ओर करें, पूर्व की ओर से बैठकर पश्चिम की ओर करें,
पश्चिम की ओर से बैठकर पूर्व की ओर करें, उत्तर की ओर से बैठकर दक्षिण की ओर करें। शिवलिंग तो चारों तरफ से गोल है, उसका फल क्या क्या? प्रश्न अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर मान लो शिवालय में आप जा रहे हैं, आपका मुख पूर्व की ओर है, आप शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, तो वो भाग भगवान शंकर पार्वती जी के साथ स्वीकार करते हैं। आप जो मांग रहे हैं वो मिलेगा, प्राप्त होगा। आपका मुख अगर पश्चिम में आप जाकर बैठ रहे हैं और पूर्व का मुख है तो आपको मिल रहा है। और पूर्व से पश्चिम की ओर यदि आपका मुख है और आप भगवान को कुछ दे रहे हैं तो वहां शंकर, पार्वती और गणेश का स्मरण चढ़ाओगे, मिलेगा। उत्तर से दक्षिण की ओर मुख कर कर बैठकर आप शिव की आराधना कर रहे हो, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, शिव को प्राप्त कर रहे हो। आपका दिया गया भाग पितरों को भी प्राप्त होता। पर जब हम दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शंकर की जब आराधना करते हैं तो केवल शंकर, पार्वती या गणेश और कार्तिकेय नहीं, शंकर भगवान की अशोक सुंदरी, 5 कन्या, जया, विषहरा, सामरी, वारी, गौतली, देव और शंकर भगवान के जितने गण हैं और भगवान शंकर के दरवाजे पर रहने वाले द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के उस जलाशय के सम्मुख में 33 कोटि जो देवता हैं, वो जब हम एक बेलपत्र भी अगर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो वो सारे देवताओं को स्वीकार हो जाती है और वो कार्य तुरंत सफल हो जाता है। दिशा का भी मूल महत्व है पूजन। जहां पानी बह रहा है, पानी जहां बह रहा है तो ये मान लो कि ये शिवलिंग है और ये पानी इधर बह रहा है, तो आप इधर बैठेंगे, इधर का पानी बह रहा है, इधर बैठकर इधर से आ रहा है। जब बहुत किसी चीज की जरूरत होती है और वो चीज नहीं होती, वो कर्म नहीं हो रहा, आपने बहुत प्रयास करा, तो कभी योग लग जाए कि अभी तक आपने शिव मंदिर में गए, पूजन अर्चना करी, आराधना करी, जल भी चढ़ाए और आपका कार्य नहीं बन रहा, तो आप दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शिव की आराधना करना चालू करो। 1 महीना कर कर देखो, करो आराधना शिव। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। महाराज पार्वती जी कर रहे हैं, भगवान शिव निवेदन कर रहे हैं। तप बल प्रबल होगा तब जाकर तो ये मरेगा तारकासुर। महाराज पार्वती जी का तप बल प्रबल था, इसलिए शिव मिले। जब तक तपबल प्रबल नहीं होता तब तक मिलना बड़ा मुश्किल, बड़ा महाराज शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया, हे लक्ष्मण। हाँ स्वामी। प्रभु भैया बोलिए क्या बात है। लक्ष्मण एक बात बता, पूरी यात्रा में अपन अयोध्या से चले, लंका तक पहुंचे, रावण मरा,
घर वापिस लौटे। पूरी यात्रा में सबसे अच्छी यात्रा कौन सी थी? सबसे अच्छी यात्रा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मेरे को सबसे अच्छी यात्रा जब थी जब मुझे शक्ति लगी थी। जब मुझे बाण लगा, शक्ति लगी, मैं भूमि पर गिर गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसी बात कर रहा है, वो तेरी यात्रा थी? हाँ भैया, जब मुझे शक्ति लगी मैं भूमि पर गिरा, हनुमान जी ने मुझे गोदी में उठाया, गोदी में उठाकर ले गए और आपकी गोदी में ले जाकर डाल दिया। इससे जोरदार यात्रा मेरी कहीं नहीं हुई। जो यात्रा ये थी उसके बराबर कोई यात्रा नहीं। ये यात्रा प्रबल यात्रा। लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा वो कैसे, इसमें क्या सीख? लक्ष्मण जी कहने लगे भैया देखो हनुमान जी हैं संत। हनुमान कौन है? संत। संत ने गोदी में उठाया और संत की गोदी में उठकर भगवत भजन कर कर मैं भगवान की गोदी में पहुंच गया। इससे जोरदार कोई सुख नहीं हो सकता जीवन का। संत की गोदी से उठकर मैं परमात्मा की गोद तक पहुंच गया। और आप सबको एक खुशी होना चाहिए कि शिव महापुराण ने भी आपके साथ यही करा। संत की गोदी से उठकर शंकर भगवान की कथा को सुनकर, शिव की गोदी से शंकर भगवान की पावन कथा को सुनकर संत की गोदी से उठकर आप भी भगवान की गोदी में जाकर बैठ गए। इससे बढ़कर कोई यात्रा नहीं हो सकती। इससे बढ़कर यात्रा क्या? शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। देना एक बार भोले दर्शन तुम, दर्शन तुम। आया हूँ मैं भी हर बार दर्शन तुम। हे मेरे शिव, मैं बार बार आया हूँ आपके दरबार में। भगवान शिव ओगड़ी ने कहा पार्वती तुम्हारे और मेरे विवाह का कारण तारकासुर का अंत है। पुत्र जन्मे पुत्र का प्रागट्य हो, पर वो राक्षस का संहार करने वाला, असुरों का संहार करने वाला। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है घर में संतान का जन्म हो और भगवान से प्रार्थना करना कि संतान हो तो ऐसी हो जो दूसरों को दुख नहीं दे, दूसरे के दुख का हरण, कष्ट को जो सर्वे भवन्तु। तारकासुर के संहार के लिए कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य, कार्तिकेय बाबा ने जाकर तारकासुर का संहार करा। तपबल प्रबल था। कार्तिकेय जी ने भी जो तपबल करा है, भगवान का मंत्र जाप करा है, स्मरण करा है, जो भक्ति को धारण करा है, वही तो आगे जाकर काम आता है। आपका किया गया भजन कीर्तन नाम जाप स्मरण कहीं ना कहीं काम आता ही है, कहीं ना कहीं काम आता है। आप जो भजन करे हो वो कहीं ना कहीं काम आएगा। समय आया, माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा बाबा बेटों का ब्याह करना है। श्री गणेश जी महाराज के विवाह का प्रसंग वर्णन किया। भाव से व्यक्त करते हुए कहा देव ऋषि नारद हमारे पुत्र का विवाह करना है। कोई अच्छी कन्या प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि और
सिद्धि के साथ श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह प्रसंग का क्रम आता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, शंकर भगवान के घर की बहू है रिद्धि और सिद्धि। आप भी भगवान से प्रार्थना करना, कार वाली बहू नहीं चाहिए, संस्कार वाली बहू चाहिए। भगवान से कहिएगा कार वाली बहू नहीं चाहिए हमको, संस्कार वाली चाहिए। महाराज यदि संस्कार वाली बहू आ गई तो फिर कारों के तो वैसे ही लाइन लग जाए। अगर संस्कारवान आ गई तो फिर कारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार खुद आ जाएगी स्वयं। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह सुंदर झांकी पधार रही है। गणेश जी महाराज की रिद्धि सिद्धि के साथ में मंगल विवाह का क्रम है। एक नारी थी हिरण्यकशिपु की बहन प्रहलाद की बुआ, और एक नारी थी रावण की बहन मेघनाथ की बुआ। दोनों बुआ में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों बुआ में जमीन आसमान का अंतर है। प्रहलाद की बुआ हिरण्यकशिपु कहता है बहन तू चादर ओढ़ के बैठ जाना ब्रह्मा जी की, चारों तरफ से आग लगेगी, भतीजा जल जाएगा, तू बच जाएगी। बुआ ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया, चादर ओढ़कर बैठ गई। चारों तरफ से जब अग्नि लग गई और चादर ओढ़ के जैसी बैठी थी, चारों तरफ से जब आग लगी तो बुआ को लगा मेरा छोटा सा भतीजा जल जाएगा। बुआ ने अपनी चादर उतारकर भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई पर भतीजे को नहीं जलने दिया। वो थी बुआ जिसका नाम आज भी लोग कहते हैं होली। अगर ये प्रहलाद को जला देती तो दुनिया में कोई होली मनाता है? जम के बोली है। इसको होली क्यों कहा? इसका तो नाम था ढूंढा। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम क्या था? ढूंढा। तो होली कैसे बन गई? मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली। भले राक्षस कुल में जन्मी थी, राक्षस की बहन थी, पर मरते मरते अच्छा काम कर कर परमात्मा की होली, इसलिए हमारे यहां मनाई होली। अब जैसे प्रहलाद की बुआ को पूछते हो आज भी होली पे, ऐसे वो रावण की बहन मेघनाथ की बुआ, वो की भी तो पूजन करो, करो पूजन उसकी। जय सूपनखा मैया तूने मिटा दे ना जाने कितने भैया, वारी मेरी बहन सूपनखा मैया। गज सबके निकला। एक थी जिसने अपने भाइयों का पूरा कुल डुबो दिया, और एक थी जिसने प्रहलाद को अपनी चादर उतार कर पहना कर बुआ को सुरक्षित रख दिया कि बुआ हमेशा भतीजे का हित चाहती है, बुआ कभी भतीजे को बर्बाद करना नहीं चाहती। वो होती है बुआ जो देती है दुआ, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। इसलिए शादी में सबसे पहले बुआ ही आती। आप में से कितनी बुआ बैठी है? बोलो सभी हो? धर लो, रख। और भाभियों कितनी बैठी है? बुआ की भाभियों, भाभी भी तुम ही हो और बुआ भी तुम ही हो। जैसी आशा एक ननंद को अपनी भाभी से होती है, वैसी ही आशा एक भाभी को ननंद से होती है, क्योंकि आप ही बुआ हो, आप ही भाभी हो। जैसा आप अपनी ननंद से चाहती हो ना, वैसा ही दूसरा भी ऐसा ही चाहता है। इसलिए ये सोचकर चलो कि अगर हमें अपना परिवार अच्छा रखना है तो हमें दूसरे के परिवार का भी ध्यान रखना है, तब सुधरेगा ये राष्ट्र। तब सुधरेगा, नहीं तो
ऐसे कोई सुधरने वाला है? विवाह की 7 भावर में छठी भावर जो होती है वो बहुत खास होती है। श्रीमद् भागवत कथा में भी भगवान का मंगल विवाह जो आता है वो छठे दिन आता है, रुक्मणी विवाह, और 7वें दिन सुदामा चरित्र और कथा। शिव महापुराण में भी छठा जो दिवस आता है वो मंगल विवाह का आता है, गणेश जी का विवाह, और 7वां दिन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा और विराम। पांच फेरे तक भी, छठे फेरे तक भी कन्या अपने पिता की है। पांच फेरे तक कन्या बेटी अपने बाबुल की, अपने पिता की है। पर जैसे ही छठा फेरा पूर्ण होता है, कन्या फिर पिता की नहीं पति की हो जाती है। उस फेरे को हमारे यहाँ हिंदू धर्म में उलट पटे का फेरा कहते हैं। गांव की भाषा में कहते हैं उलट पटे का फेरा। मतलब अभी तक कन्या वर के दाईं ओर बैठी थी, अब बदल के बाईं ओर चली जाएगी। एक पांव के पास में मंडप में पाटली रखते हैं, मंडप की पीले कलर की एक लकड़ी पाटा, छोटा सा। अभी पहले तो बड़े पाटे होते थे, उसको बदलते थे, इधर का इधर, इधर का इधर। अब तो इतना छोटा सा पाटला दे, उस पर पांव धरा रहे या गादी के नीचे ऊपर धर दें और उसी को बदल दें, तो उसको उलट पटा कहते हैं। कि अभी तक कन्या पिता की है, बाबुल की है, और जब ये फेरा पूर्ण हो जाएगा फिर कन्या अपने पति की है, अपने स्वामी की है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भागवत पुराण की कथा कहती है कि 5 दिन की कथा तुमने सुनी, जैसी सुनी ठीक है, पर छठे दिन की कथा सुनने के बाद भी तुम्हारा उलटपटा हो जाना चाहिए। जैसे कन्या 7 भावर लेती है अपने पति के साथ में, उसी तरह ये आत्मा भी 7 भावर लेती है परमात्मा के साथ में, और परमात्मा के साथ विवाह होता है। अब पाटला बदलना है अपने को। मंडप में जो विवाह हो रहा है उसमें पाटा बदला गया है, यहाँ पाटा नहीं बदलना है। यहाँ छठे दिन की कथा सुनने के बाद इस मन को, जो अभी परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, सब में लगा हुआ था, इस मन को पलट कर परमात्मा में लगाने का प्रयास करना। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयास कर। सारी इंद्रियों में सबसे विचित्र इंद्री है मन, जो लगती नहीं है, बड़ी मुश्किल से लगती है, और लग जाए तो फिर छूटती नहीं है। ये जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या इस कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर आकर कथा सुन रहे हैं, एक बार यदि कथा का रस लग गया, एक बार अगर परमात्मा की भक्ति का रस अगर लग गया तो फिर छूटता नहीं।
एक बार अगर रस लगा है, एक बार अगर भगवान की भक्ति में रम गए हो, फिर वो नहीं छूटेगा। तुम अथक प्रयास करना। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पालानी पड़ा है डमरू वाला से, अभी पालानी पड़ा है डमरू वाला से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से, डमरू वाला से, भोले बाबा से, डमरू वाला से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। बड़ी मुश्किल से। अब दुनिया चाहे कितने भी ताले लगाए, चाहे ताला भी लगाओ, चाहे कुंडी भी लगाओ। अब तुम ताला लगा लो, कुंडी लगा लो, बंद कर लो द्वार, कितना भी प्रयास कर लो, पर बाबा ने अगर पकड़ लिया तो फिर कहते हैं दुनिया के लोग चाहे तुम्हारे राह को बंद करने के लिए सारा प्रयास कर लें, पर अगर रास्ता मेरे परमात्मा ने दिया है तो किसी में सामर्थ्यता नहीं कि कोई उसको बंद कर दे। रास्ता अगर परमात्मा ने दिया। एक बहुत अच्छी बात कहें, जब भगवान आपको सब कुछ देना चालू कर देता है ना, घर में बच्चों का विवाह भी हो जाता है, बहुएं भी हो जाती है, पोता पोती भी हो जाता है, व्यापार भी अब धीरे 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 चलने लगता है। पहले बैठे थे, पर व्यापार भी अब धीरे धीरे जब चलना प्रारंभ हो जाए, थोड़ा थोड़ा काम काज सब प्रारंभ हो जाए, सब चीजें जब सामने आने लगे, धीरे 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 हमारा व्यापार जब बढ़ने लगे और सब कार्य होने लगे, जब समझ लेना कि अब भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अब भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अब भगवान ने अगर हाथ पकड़ लिया तो फिर संसार के लोग भी हाथ पकड़ना चाहेंगे। वावारी दुनिया मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं, धन के साथी हजारों थे, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। महाराज जैसे ही धन बढ़ता है, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे कुटुंबी, हमारे कबीले वाले, हमारे सब कुछ, और सरल भाषा में समझ लो, इतनी भाषा भी कठिन है तो ये समझो कि जब तुम्हारे छोरा छोरी की शादी होती है तो सारे रिश्तेदार आते हैं। बोलो आते कि नहीं आते? जम के बोलो जरा। केवल यहां बैठे वाले नहीं, जो आस्था पे कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पे सुन रहे हैं, वो भी बोलो रहे कि तुम्हारे छोरा छोरी की शादी हुई, तुम्हारे बच्चों की शादी हुई, सारे रिश्तेदार आते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब एंजॉय करते हैं, सब खुशी मनाते हैं, सब लड्डू खाते हैं, सब बालूशाही खाते, सारा की सारा खूब चाय ने कॉफी ने इधर उधर डोलता फिरे, कुर्सी मुर्सी लगा के खूब एंजॉय करे, ठिठोली भी करे, खाए भी, आनंद भी करे, खूब एंजॉय करे। पर जब वही छोरा छोरी की आपस में झगड़ा हो जाए और फिर बीआईजी और इधर से उधर, उधर से उधर, और जो लड़ाई में झगड़ा चालू होए और फिर सारे रिश्तेदारों को फोन लगाकर बोला जाए तुम बीच में बैठ जाओ साहब, तुम संभाल लो साहब, तुम आओ साहब, थोड़ी देर बैठना तो साहब, तो सब मुंडा चुराए। सही है कि गलत है? और जिसकी शादी में तुमने इतना एंजॉय करा, जिसकी शादी में तुमने इतना माल खाया, जिसकी शादी में तुम आगे बढ़ बढ़ के काम करे, तो अब जब दिक्कत आई, सरल भाषा में समझो ना, जब परेशानी आई, कष्ट आया, तो फिर क्यों नहीं आए साथ में? अब क्या कहते फिर रहे हैं?
हमें तो पहले ही मालूम था, मतलब सारे ज्योतिषों के काका जी तो तुम ही थे। अब सारे रिश्तेदार कर रहे हैं, हमें तो पहले ही मालूम था। क्या मालूम था? तो कि इनके घर में बहू रह ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी जो मम्मी है नी, उनकी जो सास है नी, उनका गुस्सा उनके पास कौन टिके। अब देखो, इनके सब मालूम था, इनके सब मालूम था। इतने समय से उसी के घर का खाया, उसी के साथ रहे, उसी के साथ एंजॉय करा, उसी के साथ में आनंद में रहे, और आगे बढ़ बढ़कर उसी ने सब दिया करा। अब कह रहे हमको तो पहले ही मालूम था। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। अब कोई आया शादी में तो सब एंजॉय करे, खूब खुशियां मनाए, खूब। फिर आखिरी में कौन आएगा? उस परमात्मा से जो तुमने निवेदन करा है, उस बाबा से जो तुमने विनती करी है, उससे जो दिल की बात आपने कही है, फिर मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा राम, मेरा कृष्ण सम्मुख होता है। आप जो उससे निवेदन कर रहे हैं, और निवेदन में भी एक बात का ध्यान रखना, नमन, निवेदन, इन सब में एक बात का ध्यान रखना कि इसमें मन जो शब्द है वो जरूरी है। नमन में भी मन है, निवेदन में भी मन है। भगवान के सामने अगर कुछ कहना है तो केवल दिखावे से नहीं कहना है। भगवान के सामने अगर कुछ कहना है तो दिल से कहना है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर हमें कहना, भगवान से निवेदन करना या मन की बात कहना, नमन करना, अब दिल से तो कहो उसको। कुबेरेश्वर धाम आने वालों से मेरा निवेदन रहा है, शुरू से कहता आया हूं, आपने इस व्यासपीठ से बार बार सुना होगा कि जब बाबा आपका कोई काम कर दे, जब बाबा आप पर कृपा कर दे, और आप अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में शंकर जी का अनुमोदन करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, पूजन करो, पशुपति व्रत करो, अर्चना करो, बेलपत्र चढ़ाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, शिव को चढ़ा कर रिझाओ, तो तुम जब भगवान शंकर शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद आप पर करुणा कर दे, तब एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ। तब आओ जब कार्य हो जाए। जब तुम्हारा कार्य हो जाए तब फालतू पैसा काय को बर्बाद करते हो? भाई मतलब ट्रेन में बैठो, 2 दिन 3 दिन तोड़ के आओ, घर का काम काज छोड़ के आओ, क्या मतलब यहाँ पर आने से? घर में रहो, कथा सुनो, आस्था चैनल पर या मोबाइल पर, जैसा समय मिले, जितना देर मिले उतना देर सुनो। और जब तुम्हारा कार्य हो जाए तब दिल करे कि हाँ अब मुझे जाना है। और कार्य से मतलब ये नहीं है कि बहुत करोड़ों का धन मिले तब नहीं, जब कथा सुनकर कोई उपाय करा, प्रार्थना करी, और भगवान ने उस उपाय में से अगर एक छोटी सी उंगली के नख के बराबर भी तुम्हारे को संभालना चालू कर लिया, तो समझ लेना कि अब मुझे जाना है कुबेरेश्वर धाम, अब मुझे पहुंचना है। थोड़ा सा भी अगर उसने दिया है, थोड़ा सा भी व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, सर्विस, ब्याह, बच्चे, संतान आदि कादिक में, या आत्म तृप्ति, आत्म की तृप्ति, आत्म शांति भी अगर कथा सुनने के बाद थोड़ी सी महसूस हो रही है, तो हमको करना है। फिर मेरे को जाना है, फिर मेरे को भगवान के द्वार पहुंचना है, फिर मैं जाऊं। और यहां
इस कुबेरेश्वर धाम में ये भी जरूरी नहीं है कि तुमको 5 मंगलवार 5 बुधवार या 5 महीने या 10 महीने हर रोज आना पड़े। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आने की। तुम तो अपना घर पे बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी खाओ और शिव जी का नाम गाओ। तुम तो मस्त अपनी जिंदगी जियो। और जिस दिन भगवान दे दे, जिस दिन भगवान कह दे कि अब तूने पशुपति व्रत करे हैं, बाबा ने स्वीकार कर लिया कि अब इसको पशुपति व्रत का थोड़ा ना थोड़ा पुण्य तो देना पड़ेगा, तो भगवान कहीं से हरी झंडी दे दे तुमको कि हाँ अब तू जा, अब तुम आप पहुंच जा। एक बार उस धरा पर, जिस धरा से तूने अपना चित्त अपना मन भगवान के चरणों में लगाया, उस धरा पर ये कुबेरेश्वर धाम की धरा नहीं है। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, इनकी जन्म स्थली। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, या किसी भी रूप में आपने शिव महापुराण की कथा सुनी हो, तो ये आपकी जन्म स्थली है। एक गुरुजी ने अपने एक व्यक्ति के घर पर जाकर पूछा बहू से, बेटा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? गुरुजी 14 साल। ससुर की उम्र 22 साल। पति की उम्र कल ही पैदा हुए। तुम्हारी उम्र? गुरुदेव 52 वर्ष। सास को गुस्सा आ गया, मैं इसको 14 साल की दिख रही, मेरा पति ससुर इसको 22 साल का दिख रहा है, और पति अगर कल पैदा हुआ तो विवाह किसके साथ हुआ? इतने में सास ने कहा गुरुजी ये पक्की झूठ बोल रही है। गुरुजी ने कहा माँ, मैंने आपकी उम्र बहू से नहीं पूछा, मैंने तो ये पूछा है कि कौन कितने समय से भगवान की भक्ति में, शिव की आराधना में, शंकर के भजन में लगा है। सास 14 साल से भगवान की भजन में लगी है, ससुर 22 साल से लगा है। पति से रोज कहती थी चलो कथा में चलो, चलो शिव महापुराण सुनते हैं, चलो एक बार शंकर के मंदिर चलते हैं। बस कल से पहली बार मंदिर जाना चालू करा, मतलब कल ही उसका जन्मदिन आया है, कल ही उसका बर्थडे आया। 80 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 100 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 60 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 40 वर्ष के आप हो गए, 50 वर्ष के आप हो गए, 35 साल के आप हो गए, 12 वर्ष के आप हो गए। आपकी उम्र जितनी भी है, आपने उस उम्र में क्या करा क्या ना करा ये आपको मालूम है। और उस उम्र में तुमने कितने वर्ष से भगवान शंकर की आराधना करी है, कितने वर्ष से तुम शंकर की भक्ति में डूबे हो, कितने वर्ष से तुम शिव का अनुमोदन कर रहे हो, कितने वर्ष से नियम से तुम शंकर की कथा सुन रहे हो, कितने वर्ष से बिना रुके शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर का कोई ना कोई अनुमोदन, स्मरण, उपाय, पूजन, अर्चना कर रहे हो। बस वो वर्ष तुम्हारा जोड़ कर रख लेना कि वही हमारा जन्म का सही जन्म तारीख है, जिस दिन हम हमारे हृदय से पैदा हो गए, हमारे हृदय से हम जागृत हो गए, हमारे हृदय से हम सम्मुख में आकर प्रकट हो गए। ये वो हमारी जन्म तारीख। कमाया 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 और एक दिन टेबल पे फोटो धरा रहा, इससे ज्यादा क्या हुआ? वही 4 अगरबत्ती, केला में, वही 4 अगरबत्ती। क्या ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तूने बड़ी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, तूने बड़ी जवानी में,
डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सब पढ़ा। शिव की आराधना, शंकर की भक्ति। हम तो कहेंगे जितने शंकर के उपासक हैं, जिन्होंने पशुपति व्रत प्रारंभ कराओ, जितने शिव का स्मरण प्रारंभ कराओ, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कराओ, शंकर का एक उपाय भी अगर आप कर रहे हो, शिव की भक्ति में अगर एक बार डूबे हुए हो, तो समझ लेना कि आपकी जन्मस्थली कहाँ है। कुबेरेश्वर बाबा का ये धाम हमारा जन्म स्थान है। इसी से हमने जाना कि शंकर क्या है, शिव की आराधना कैसी होती है, शंकर के शीश पर गंगा कैसी होती है, बेलपत्र का महत्व क्या होता है, रुद्राक्ष का महत्व क्या होता है, धतूरे का महत्व क्या होता है। समी का पत्ता तो लोग नहीं जानते थे, आज समी के पौधे ढूंढते फिर रहे हैं। ये हमने जाना शंकर की भक्ति। लोग जानते नहीं थे कि शंकर भगवान के 13 बच्चे होंगे। हमने ढूंढा है शिव की भक्ति, हमें मिला है। अब जब परिवार में जन्म हुआ है, तो फिर परिवार वालों को तो मालूम ही रहेगा ना कि शिव जी का तत्विक सुख क्या है, भगवान शंकर की आराधना का सुख क्या है। भगवान शंकर की भक्ति का सुख क्या है, ये एक शिव आराधना करने वाले को ज्ञात रहता है। एक पत्र में लिखा है, ममता दुबे, पत्र पर लिखा है ममता दुबे। कहीं बैठी है आप ही? दादी बन गए आप? श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए इसमें पत्र में आपने आने का, कहाँ से आए? इंदौर से गुरुजी। अच्छा, इंदौर में। इंदौर में कहाँ रहते हैं? सुदामा नगर। सुदामा नगर में। बहुत बहुत साधु बनता है। क्या कृपा करी बाबा ने? आपने लिखा है कि गुरुजी फरवरी में 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव में, नहीं गुरुजी, फरवरी 8 फरवरी 8 फरवरी को गए थे यहाँ कथा से। के समापन वाले दिन। हाँ, उस दिन बोल के गए थे और बाबा के निवेदन करके गए हाँ, थे। फिर रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे 14 मार्च को। यही हमको खुशखबरी मिली थी। मेरी मामी जी डॉक्टर हैं, उन्होंने ही मुझे फोन लगा के बोला कि आप दादी बनने वाली हैं। बधाई हो आपको बहुत बहुत। उसके बाद अप्रैल में कोरोना हो गया था, बहू को भी बेटे को भी, तो डॉक्टर ने बोला कि अब ये बेबी कंसीव नहीं करेगी। जी। तो हमने कहा नहीं, हम अब रखेंगे बेबी। उसके बाद उन्होंने 8 अगस्त को बोल दिया कि अब इसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है बच्चे को, तो प्री मैच्योर डिलीवरी करवाइए। तो हमने कहा नहीं, 10 दिन हम और वेट करेंगे। और रुद्राक्ष का पानी बहू को देते थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की बहू माला करती थी, और उसके बाद उसको शरद पूर्णिमा के दिन स्वस्थ बच्चा हुआ है। वो 4 महीने का है। बधाई हो आपको। रुद्राक्ष के जल का प्रभाव देखा है ना? हाँ, और 11 दिसंबर को अभी लेटेस्ट में मेरे हस्बैंड को माइल्ड अटैक आ गया था। जी। तो और जैसे कि 13 तारीख को ले गए, डॉक्टर बोला कि 13 इनका एंजियोग्राफी करना पड़ेगी। तो हमने कहा हमको 2 दिन का समय दे दीजिए। झूठ बोला मैंने, मन में भगवान से माफी मांगी कि मैंने कहा मेरे बच्चे यहाँ नहीं है, मेरे को घर ले जाने दो, 2 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी। मैंने एक दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप सोच विचार कर लीजिए, 2-3 दिन में आपके बच्चे आ जाएं, जब आप करना कि आपको करवाना है कि नहीं। मैंने कहा नहीं, आप घर चलो, दवाई लो और रुद्राक्ष का पानी पियो। तब से 30 दिसंबर को ही उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, और उसके बाद जब भी चेकअप हो रहा है, अभी कल चेकअप करा के ही मैं आई हूँ, रिपोर्ट नॉर्मल। ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते बेटी, बहुत बहुत बधाई आपको। शिव शंकर की कृपा, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा पक्का है। अब जैसे ये बहन जी ने, ममता जी दुबे जी ने कहा
कि 2 दिन का समय दे दो फिर सोचेंगे। उन्होंने विचार कर लिया कि अब करना क्या है, रुद्राक्ष का जल देना है। हम फिर निवेदन करेंगे 28 फरवरी से 6 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव, फिर कभी आने वाले वर्षों में हम यहाँ से वितरण नहीं करेंगे। ये दूसरी बार है, वो भी आप लोगों के कहने पर कर रहे हैं। तो आप बड़े प्रेम से आमंत्रित हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आमंत्रित हैं। वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं होता, जिस रुद्राक्ष को यहाँ से कुबेरेश्वर धाम से दिया जाए। बाजार में ढेर मिलेंगे और दुनिया के लोग भी आपको खूब रुद्राक्ष दे देंगे, खूब देंगे, पर बाबा का द्वार है, भगवान का विश्वास पक्का है। उन्होंने विचार कर लिया कि मुझे 2 दिन में करना क्या है। भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, श्री वल्लभ नख चंद्र चटाविन सब जग माही। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि पक्का है, और आपने अगर विश्वास और दृढ़ता प्रबल बनाकर रखी है, तो ये मानकर चलिए कि परमात्मा मिलेगा। आप उसको रिझाने का प्रयास तो करो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। महाराज आप उससे निवेदन ही ना करो और विचार करो कि होगा। आप उससे कहो तो निवेदन में, नमन में मन की प्रधानता। नमन में भी मन की प्रधानता, निवेदन में भी मन की प्रधानता। आप दिल की बात उस परमात्मा से कहने का प्रयास करिए। आप हृदय की बात उस परमात्मा से कहने का एक विचार करिए, एक भाव रखिए। मैंने सारे साथ छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, भोले तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। भगवान शिव से विनय करो, निवेदन करो कि हम भटक लिए संसार में, हमारा अब जन्म हो चुका है, हमने शिव को पकड़ लिया, हमने शंकर को जान लिया। ब्रह्मा और विष्णु भी एक दूसरे से कहते, भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु से कहते तुम्हारे पिता कौन है। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा तुम जानते हो। ब्रह्मा जी कहने लगे हाँ मेरे पिता आप हो। भगवान ब्रह्मा के पिता है भगवान विष्णु, क्योंकि नाभि से प्रकट करा था। तो भगवान विष्णु के पिता कौन है? तब भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। भगवान नारायण भी अपने पिता का गुणगान करते हुए कहते हैं मेरे पिता महादेव। ब्रह्मा जी का विश्वास नहीं हुआ। तुम तुम्हारे बहुओं को, तुम अपने बच्चों को जब छोटी छोटी सी बात कहोगे ना कि हमने हमारे जीवन में बड़ा दुख देखा, एक साड़ी पे गुजारा करा है, हमने एक एक रुपया बड़ी मुश्किल से कमाया है, हमने 250 ग्राम दूध लाते थे, पूरा परिवार चाय बना कर पिया है, हमने अपनी जिंदगी, तो बहुएं मानेगी अरे जाने दोरी जी जी और फालतू की बात है। सास बार बार ये बात कहती है, जब उसको मौका मिलता है ना, बहू अगर नुकसान करती है तो सास कह देती है हमने इतना दुख देखा, हमने इतनी तकलीफ देखी, हमने इतना कष्ट देखा, हमने हमारे जीवन में ये परेशानी देखी। अब बहू को बार बार कहोगे मानेगी क्या? एक बार सुनेगी, दूसरी बार सुनेगी, तीसरी बार कान से निकालना प्रारंभ, और जब फिर दोनों कानों से सुनेगी तो मुंडा से निकालना प्रारंभ।
महाराज एक बात बताएं, चाहे हृदय की बात हो, चाहे आपकी पुरानी परिस्थिति की बात हो, चाहे मेरे शंकर के गुणगान की बात हो, चाहे भगवत स्मरण की बात हो, ये सब उसके सामने कहना चाहिए जो इस बात को स्वीकार करे। और बहू से बार बार कहोगे कि हमने इतना दुख देखा है, हमने इतना दुख देखा है, हमने इतना दुख देखा है, और तुम सोचो कि बहू ये सब सुन सुन के सुधर जाएगी, तो डुकरिया तू सुधर जाएगी, पर वो तुम कहो भले। तो इसलिए निवेदन है, कहने तो कोई फायदा है क्या? अरे बोलो तो जम से है कोई फायदा? जब कहने से कोई फायदा ही नहीं है तो शिव महापुराण की एक लाइन याद कर लो, क्या किसको रोइए चादर तान के, सोई आग लगे बस्ती में अपन रहो, बस अपने को क्या करना। अच्छा दिल दुखता है, एक बात तो होगी आपकी, कोई ज्यादा सामान बन गया फेंकेगी तो दिल दुखेगा, रोटी ज्यादा फेंकेगी बहू तो दिल दुखेगा, सब्जी ज्यादा फेंकेगी तो दिल दुखेगा, सामान अगर इधर उधर पटक देगी तो दिल दुखेगा, तो तुम बार बार कहोगे ना, कहोगे तो उसको बुरा लगेगा तो उसका मुंडा फूलेगा, अब मुंडा फूलेगा तो वो भेरू से कहेगी। अब भेरू और चंद्रघंटा दोनों का विवाह, फिर क्या मतलब इसलिए कहना, ठीक है अपन को बोलना ही नहीं। वो दो रोटी अगर ज्यादा फेंक रही है बनाकर, सब्जी ज्यादा फेंक रही है, तो तुम एक काम करो, अब तुम उल्टी रीति अपनाओ। अभी तक तुम बटोर रही थी, वो छोड़ रही थी, अब तुम छोड़ो, अब तुम छोड़ना चालू करो। 4 रोटी उठाओ, उनमें से एक कुत्ता को, एक गाय को, एक पक्षी को, उसको देना चालू कर दो, बस। फिर उन्हें तुरंत, तुम्हारी अम्मा तो बर्बाद करने पे लगी है, अब बटोरेगी। तुम जब तक बटोरोगे वो छोड़ेगी, तुम जिस दिन छोड़ना चालू करोगे फिर वो बटोरना प्रारंभ करेगी। तुम छोड़ो तो। वो पहले भजन गाया था ना, मेरी प्रीत ना टूटेगी बोले, उसी तरह तुम हो गए हो, मेरी प्रीत ना टूटेगी तिजोरी की चाबी से, कोई उठा के बताए चाहे छुपा के बताए। फिर ऐसी ऐसी सुनाऊंगी। अब सोचो तो जरा विचार, तो छोड़ो थोड़ा सा, तुम छोड़ने का प्रयास करो, आज नहीं तो कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना, कि ऊपर से जाके चिल्लाओगी रोटी कम बना। नहीं हो सके कि तुमने विचार करके रखा हो कि मैं के जा रही हूं, सामान इतना तो ऊपर जाके भी तो। कई लोग हैं जिनसे नहीं छूटता घर, छूटे ही नहीं इनसे, बहुत प्रयास करे कि घर छूट जाए, घर छूट जाए, नहीं छूटे। 4 दिन के लिए जाने का नंबर आ जाए तो 50 बार विचार करे कैसे छूटेगा। अब व्यापारी व्यक्ति से व्यापार नहीं छूटता, नौकरी वाले से बड़ी मुश्किल से कैसे जाऊंगा, छूटे नहीं है। पर मान लो अचानक निपटी गए तो फिर कौन संभालेगा? फिर तो वो फ्रिज के ऊपर रोटी का डब्बा धरा की, फ्रिज में फल धरे की, धरी रह जाएगा। तुम तो चले गए, पोछा लगेगा घर का, और सब पड़ोसी के यहाँ से पूड़ी आएगी और आलू की सब्जी। वो आग लगा के आए और इन्होंने तुरंत निपटा। कितने देर, कौन याद करे किसको? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे,
केवल 13 दिन, इसके सिवाय बाद में कहीं नहीं करे, खून नुक्ति और से झड़े, इसके सिवाय कुछ नहीं करना है, केवल नुक्ति और से उठाना। और आखिरी में भी अब ये भी समझ में नहीं आया कि कहां बैठ के खा रहे हो, 13वां में 12वां में उसके बाद भी के गरम लाओ, उसके बाद भी के गरम गरम लाओ, दही बड़ा में थोड़ा नमक डाल, थोड़ा मसाला लाओ, तो चटनी लाओ। अरे सोचो तो कहां बैठ के खा रहे हो रे, कहां? सब महाराज इस मन को शिव तक लेकर जाए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु कह रहे हैं कि आपके पिता को, भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता देवादिदेव महादेव, तो मैं उनको जानना चाहता हूं वो स्वरूप कैसा है। दोनों ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवरात्रि केवल पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का दिवस नहीं है, शिवरात्रि भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य दिवस है। अगर मृत्यु लोक में भगवान शंकर सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकटे थे तो शिवरात्रि के दिन प्रकटे थे। भगवान शंकर का प्रागट्य अवसर आप शिव को प्राप्त कर सकते हो। जन्म दिवस की इस पावन बेला में जहां हमने शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने हृदय को जन्मा है, वापस प्रगटा है, उसी भूमि पर आपको फिर मौका मिलता है। फिर बस स्वीकार करना है उसको। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कहीं आराधना करी आपने, पूजन करी आपने, मंत्र जाप करा आपने, स्मरण करा आपने, कोई काम अगर अटका पड़ा है, एक बार नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, दुख मत मनाना, बाबा पर विश्वास रखना कि तुम्हारे लिए है, इससे भी अच्छा कुछ सोच कर रखा होगा और वो कर कर मर। थोड़ा सा समय रुकना। एक बेटी ने मैसेज करा है, शायद आशीष जी के मोबाइल पर होगा, समिति के, उसमें उसने कोई एग्जाम दिया था तो उसने अपनी मार्कशीट भेजी है और वो मैसेज भेजा। मैं चाहूंगा अगर वो आशीष जी के मोबाइल में है तो अवश्य लाकर दिखाना आस्था चैनल। वो बेटी ने इंदौर से मैसेज करा कि गुरुदेव ये रही मेरी मार्कशीट, जिस कंपटीशन एग्जाम में मेरे को बैठी थी उस एग्जाम में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते थे और उसका रिजल्ट अभी आया और मैं मार्कशीट अपनी भेज रही हूं। उस मैसेज को लिखकर भेजा उस बेटी ने कि मैं लिखकर भेज रही हूं कि बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर और काली मिर्ची दरवाजे पर रखकर घर से बाहर निकलकर उसका लाभ क्या है वो मुझे मिला, मैं इस एग्जाम में पास हो गई। उसने कहा गुरुजी से कहना यदि विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है और विश्वास अगर दृढ़ता में है तो ऐसा क्या है जो भगवान बनाते हैं। एक पत्र में लिखा किसी ने, शायद जलंधर का पत्र है शायद, कि कर्जा था शाली राम जी पाल, शालिक राम जी पाल जलंधर पंजाब से हैं। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, जरा माइक दीजिएगा।
शालिग्राम जी ने अपने पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा है, गुरुदेव मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। और पत्र में लिखा है, गुरुदेव इतना कर्जा था गुरुदेव कि शायद चूकना भी बड़ा मुश्किल था। हाँ शालिग्राम जी, कहाँ से आए आप? जलंधर से है गुरु। जलंधर में कहाँ रहते हैं? माहिरा गेट, चिंतपूर्णी मंदिर जी। हाँ जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ ठीक है गुरु जी। बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? बहुत कृपा करी गुरु जी। बहुत कृपा हाँ करी। जी बहुत। रोइए मत, बड़े प्रेम से बता बाबा कितनी कृपा करा है आप पर। आपने इतनी प्रसन्नता का पत्र लिखा है कि गुरुदेव इतना कर्जा था, एक उपाय करा था आपने, शमी पत्र पर शहद लगाकर, इसमें आपने लिखा है शहद लगाकर हमारे भोले भाले शंभू बाबा को चढ़ाने का हमने उपाय किया। हाँ जी गुरु। उसके बाद में कर्जा चुका आपका? हाँ जी ठीक। अब बाबा ने चुका दिया है? हाँ जी चुका। बस ठीक है आप, बाबा की कृपा विराजिए। श्री शिवाय। शिव कृपा होती है ऐसी। आप शंकर की आराधना करें और विश्वास रखकर करें, क्यों ना मिले। शंभो शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आप बाबा से निवेदन तो करो और हृदय से करो। जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी के माध्यम से सुनो, मोबाइल के माध्यम से सुनो, जिस नगर में, गांव में, शहर में जहां सुन रहे हो, हर एक गांव में, नगर में, शहर में शिवालय तो जरूर होता है। शंकर का शिवालय सब जगह है, आप उसकी आराधना तो करो। हमारे यहां दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, वहां लिखना चाहिए एक पार्लर। भारत की भूमि पर जैसे ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं और पार्लरों में लिखा जाता है कि हमारे यहाँ दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, ऐसे भारत की भूमि पर पार्लर बनना चाहिए कि हमारे यहाँ दुल्हन को संस्कारित किया जाता है। हमारे यहाँ दुल्हन को संस्कारित किया जाता है, जो संस्कार से विहीन हो गए। कुपोषण केवल आहार का नहीं, संस्कारों का भी है। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। हमारे यहां संस्कार दिए जाते हैं, हमारे यहां संस्कार दिए जाते हैं। हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। आप महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है, भगवान की अविरल भक्ति की कथा कर रही है, शिव तत्व की कथा कर रही है, शंकर भगवान की आनंदमय लीलामय कथा कर रही है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं, अपने आप को हमें संवारना है, अपने आप। और एक काम, पूरे भारत की भूमि पर जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, मैं आप सबको और आपके पावन चरणों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सबको। एक कारण कि जैसे गांव-गांव में ब्यूटी पार्लर खुले जहां दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से कथा सुनकर, मोबाइल के माध्यम से कथा सुनकर, आप लोगों ने आपके शंकर जी के जो मंदिर हैं, आसपास के क्षेत्र के जो शिवालय हैं, छोटे छोटे शिव मंदिर हैं, वहां पर जा जाकर पशुपति व्रत कर कर आसपास की महिलाओं को भी पशुपति व्रत में लगा दिया। मतलब आपने भी ब्यूटी पार्लर खोला, आपने भी खोला। संस्कार दिए जाते हैं, या ये संस्कार आपने दिया।
2 साल पहले का समय निकाल कर देखो, जब से आप लोग शिव पुराण कथा सुनना चालू करे हो, इसके पहले का समय निकाल कर देखना। मंदिरों में केवल पंडित रहते थे, वही आरती करते थे और बाद में वही घंटी बजाते थे। और 2 साल बाद जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है, एक एक मंदिर में शंकर जी के जाकर देखना, शाम को घंटी बजाने वाले भी हैं तो प्रसाद लेकर सामने खड़े भी हैं। लोग मंदिरों में मेला लगा हुआ है, मंदिरों का आनंद छाया हुआ है। और प्रत्येक शिव मंदिर में जो लोग जल चढ़ाने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं, वो सफाई भी कर कर आते हैं। अब जरूरत नहीं पड़ती मंदिरों में साफ करने वालों की, वो खुद करके आते हैं स्वयं। और आप में से भी कई लोग बैठे होंगे जो शिव मंदिर में जाकर सफाई करते होंगे, खुद जाकर सफाई करते हैं। और कई लोगों को लगता है कि मंदिर गंदा कर रहे हैं चावल चढ़ाने से, मूंग चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से। अरे मंदिर गंदा नहीं है, मन गंदा है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें गंदगी नजर आ रही है। शिव महापुराण ने तो एक एक को सिखाया है कि मंदिर जाना तो सफाई कर कर आना, मंदिर जाना तो दिया कहाँ लगाना, मंदिर जाना तो बेलपत्री कहाँ चढ़ाना, कहाँ पुष्प चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, ये शिव पुराण ने सिखाया है। गंदगी तुम्हारे भीतर पड़ी है, इसलिए तुम्हें मंदिर गंदा नजर आ रहा है कि जो आते गंदगी करके जाते हैं। स्वयं भीतर गंदगी इतनी भर कर रखे हो तो गंदा ही दिखेगा। नहीं तो शिव महापुराण भारत की भूमि पर विदेश देश में जितने लोग सुन रहे हैं, वो मंदिर में जाते हैं तो सारा कचरा उठाकर, निर्माल्य उठाकर, साफ कर कर, धोकर फिर पूजन पाठ कर कर आते हैं। इनको कहते श्रोता। अपने भीतर की गंदगी को निकालो, साफ सफाई नजर आने लगे। निर्मल मन सो मोही, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। आप भीतर से शुद्ध हो गए, अंदर से। भगवान कभी नहीं देखता कि तुम्हारा चेहरा कैसा है। भगवान को क्या मतलब, कितनी जोरदार आई थी वो, सोच कर आई थी, विचार कर कर। और आते से राम जी के सामने कह रही थी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। कौन कह रही थी? कौन? मेघनाथ की बुआ। मेघनाथ की बुआ कितने अच्छे से कह रही थी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। लक्ष्मण जी ने जो देखा तो समझ गए, इनके जैसा पुरुष नहीं होगा, तेरी जैसी नारी भी दुनिया में दूसरी नहीं होगी जो अपने भाई का पूरा कुल डुबो के माने। ऐसी नारी संसार में दूसरी जन्म नहीं लेगी। तब राष्ट्र सुधर जाएगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती जगतजननी जगदम्बा मां स्वतः शंकर की आराधना करती हैं। भगवान विष्णु ने कह दिया, ये जो शिवलिंग का निर्माण हुआ ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरा स्वरूप। भगवान शिव कहते हैं ये मेरा ही प्रतिबिंब है, शिवलिंग। बस इतना याद रखना, जितना छोटा 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 शिवलिंग घर में होता है उतना वो फल प्रदान करता है, उतना फल। जितना छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना फल प्रदान करता है, उतना फल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की अर्चना, स्मरण सुख देने। एक बात स्कंद पुराण में लिखी है, बड़ा सुंदर भाव कर रहा है स्कंद पुराण का। बड़े भाव से वर्णन आता है कि स्कंद पुराण का काशी खंड का 7वां अध्याय वर्णन करता है। कौन से पुराण? स्कंद पुराण का काशी खंड का 7वां अध्याय वर्णन कर कि ध्यान रखिए,
जिस मंत्र माला में शिव का स्मरण नहीं है, वो मंत्र माला देवता स्वीकार नहीं करता। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिए, रिटर्न बढ़ा रहे। जिस मंत्र में वो एक लाइन आप लोग पहले गाते थे ना, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। वही की वही स्कंद पुराण के काशी खंड के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस मंत्र में, जिस माला में शिव का स्मरण नहीं है, वो मंत्र माला देवता स्वीकार नहीं। भगवान उसको स्वीकार नहीं करेगा। जैसे पंचामृत जब हम भगवान को चढ़ाते हैं, 5 चीजें अगर अलग अलग चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दूध के बाद में वापिस जल चढ़ाना जरूरी है, फिर दही चढ़ाया, फिर वापिस बोलते जाओ जल चढ़ाया, शहद चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, घृत चढ़ाया, घी, फिर जल चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, फिर जल चढ़ाया। ये 5 चीजें, और अगर 5 चीज मिली हुई हो, घर से जा रहे हो, अलग अलग सामान लेकर नहीं गए हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, पंचामृत सामग्री अगर बांध कर ले जा रहे हो, भर कर ले जा रहे हो, और आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, तो उसके बाद भी फिर जल। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखना, पशुपति व्रत करो चाहे कोई सा भी व्रत करो, व्रत में दिखावा या प्रपंच, ये भगवान को पसंद नहीं है। सारे लोग प्रपंचा होने करें ना, नहीं, ये चीज तो बहुत जरूरी है। ये चीज नहीं होगी ना तो देवता तो रीझेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला ले, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। भगवान की कथा कर रही है कि बस इतना जरूर याद रखो, पशुपति व्रत में 2 चीजों का भान होना चाहिए, एक 6 दिए और दूसरा 3 प्रसाद का हिस्सा, और उसमें भी 2 भगवान को देकर, एक ज्यादा उनको देना है। नहीं तो अपनी आदत रहती है, हमेशा भगवान को थोड़ा ही देखा, ज्यादा अपने पास। लड्डू का डब्बा ले गए इतना बड़ा, भगवान के लिए निकाल के दे दिए 2, बाकी के सब ले गए बांट। तो यहाँ उल्टा है शिवरात्रि में, भगवान को कितना देना है? 2 हिस्सा, अपने को ले जाना कितना है? 1 हिस्सा। और उसमें भी कोई दिखावा नहीं। कई माताएं पूछती हैं, गुरुजी वो पशुपति व्रत में नमक खाएं कि नहीं खाएं? तुम तो सब खाओ पर प्राण मत खाओ, मना नहीं। कौन के नहीं मत खाओ? बार बार पहले भी कहा है, एक समय फलहार, एक समय फलार कर लो, फरियाल कर लो, तुम्हारी जैसी मर्जी पड़े वैसा करो, पर शाम के समय पर भोजन करना है। कब करना है? जो भगवान को तुमने भोग लगाया है, उसी जो भोग का एक हिस्सा लेकर आए हो, पहले भोजन के पहले वो खाना है, इसके बाद भोजन करना। अब तुम सवेरे फलार करना हो तुम्हारी मर्जी, नहीं करना हो तुम्हारी मर्जी, ये मन तुम्हारा होना चाहिए। सकरा खाए कि नहीं खाए,
अब जब व्रत है, सुबेरे फलाहार करना है, तो फिर सकरा खाने की जरूरत क्या है? सुबह फलाहार, फिर सुबह फलाहार में सकरा कैसे खा सकते? फलाहार तो फलाहार होता है ना। शाम को सकरा खाओ ना, कोई दिक्कत क्या? रोटी दाल चावल सब्जी जो तुमको खाना हो खाओ, और भी तुम्हारा मन करे तो अच्छा माल और निपटा, हम कौन मना कर? तुम तो अच्छे प्रेम से पाइए। पर भगवान के सामने कोई दिखावा, भगवान के सामने कोई प्रपंच, दिल से रिझाओ। एक पत्र में आया है, देखो, छोटी सी है परंतु अच्छी हो। किशन जी केयर हरियाणा से आए, कहीं बैठे किशन जी, आप ही हैं? जरा माइक दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किशन जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किशन जी क्या लिखते हैं? किशन केयल, कैथल जी, कैथल हरियाणा अच्छा, से। कैथल है, हरियाणा में आए? हरियाणा जी। से? कहाँ से? हरियाणा से? ये कैथल कुरुक्षेत्र के पास ही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा ने आपको इसमें लिखा है, आंखें मेरी आंखों में, मेरी आंखों में 2 महीने पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मैं बाजार में गया था जी सामान लेने के लिए, दुकान वाला हूँ जी मैं जी, तो जी, मैंने वहाँ दुकान आंखों से दिखना ही बंद हो गया। साइकिल पे आऊँ, मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता जी। जी तो दोनों आंखों, फिर मैं वैसे साइकिल लेके आ गया घर तक। ये मेरी घरवाली है, खड़ी हो जाओ, साथ में आई हैं। ये मेरी घरवाली है। तो ये बोली भाई क्या होया तेरे को? मैंने कहा भी मैंने दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। तो मेरे लड़के लेके गए डॉक्टर साहब जी, तो जी, मैं डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, चंडीगढ़ भेज दिया। नु कहा भाई चंडीगढ़ चला जा, जी जी भाई ऑपरेशन करेंगे तेरी यहाँ से नस कर जो वो है ना खून ब्लॉक हो रहा है। जी। तो जी मैंने कहा, मैं कहा कोई बात नहीं। तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा जी, सिर्फ एक अपना माथे पे तिलक लगाया और मत्था उस पे बाबा जी पे खूब रगड़ा। ये मैं रोज मंदिर जाता हूँ जी। जी मेरी आंखों की रोशनी आप बिल्कुल दिख रहे हो जी, नहीं तो मेरे को तो मेरे जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री शिवाय श्री नमस्ते। शिवाय नमस्ते। बाबा ने दे दी ना, बाबा ने आंख दे दी। बस। एक प्रार्थना थी गुरुजी मेरी कि हम दोनों जने ना एक बार आपके दर्शन करने आवे, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। जय हो जय हो, जरूर जरूर जरूर। कथा के बाद में बुला लेता हूँ आपको, ठीक है? श्री शिवाय, श्री शिवाय। बैठिए, आंखें आ गई ना वापिस? बस बाबा ने दे दिया ना। आप उसके पास जाकर कहे जिसके पास दुनिया के लोग धक्के खाने के बाद जाते हैं। जब सब दूर हाथ, बैठ जाओ, सब दूर हाथ जोड़ लेते हैं, सबसे हार जाते हैं, तब लोग भगवान के पास जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे वो ममता दुबे जी ने कहा, जैसे हरियाणा से आए हुए भाई ने कहा कि ममता दीदी बोलती 2 दिन दे दो मुझे, और भाई कहते हैं कि साइकिल तो थे कि चंडीगढ़ भी दिखाया है, आखिरी में विश्वास पक्का था शंकर पे, तो उसके पास जाकर लिपट कर रो कर कह दिया तूने दी है तू संभाल ले, आना पड़ा वापस। ये शिव है, ये शंकर है। एक भाई ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, हमारे सीओर का ही लिखा है। प्रणाम गुरुदेव। मैं जमुना प्रसाद परमार, रेलवे में टेक्नीशियन हूं, सीहोर में हूं। आए हुए हैं क्या गुरुदेव? मेरे एक बालक का 10 जनवरी के दिन एक्सीडेंट हो गया था। पशुपतिनाथ का व्रत था। बाबा ने क्या कृपा करी है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, इस पत्र में लिखा। 7 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ी चली गई थी, सब जगह से हताश हो गए थे, तब रो रो कर बेहाल थे। और किसी ने कहा जब पशुपति व्रत कर रहे हो और तुम भी सीहोर के और महाराज भी सीहोर का है,
तो लोग कह रहे हैं कि वो ये हो गया वो हो गया। तो हमने भी कहा अगर पशुपति व्रत में अगर कुछ है और हमने दिल से करा है, बालक का बाल मक्का नहीं होना चाहिए, मेरा बालक एकदम ठीक है। गुरुजी मैं दूसरा वर्णन क्या करूं, दूसरे बालक की जॉब नहीं थी, सब जगह जाकर हार गया। तब बालक को लेकर कुबेरेश्वर धाम आया और विनती करी, IDFC बैंक में मेरे बेटे की जॉब लग चुकी है, नौकरी कर रहा है, बाबा से निवेदन करने आया। यहीं सीहोर रेलवे स्टेशन पर टेक्नीशियन हूं, बाबा की कृपा, जमुना प्रसाद शर्मा, ये शिव है। अब विश्वास है तो शिव है, नहीं है तो फिर तुम दुनिया भर में ये देवता के पास वो देवता के पास और देवताओं से मन भरा जाए, फिर कजन का नाम नहीं लूंगा, काय को बोलूंगा, इनके ये देवता है उनके वो देवता है, कहीं तुम्हारा भाग्य बता दे तो कहीं तुम्हारी किस्मत बता दे। हमारे को तो हमारा ही भाग्य शंकर जी के हाथ में है, तो जिसके हाथ में है आपको भी ले जाकर उसी के हाथ में छोड़ दिया है, वो जाने उसका काम जाने, वो जाने उसका काम जाने। आप तो उसका भजन करो, मौका मिला है आपको शिवरात्रि के पावन अवसर पर 28 फरवरी से 6 मार्च तक। और धन्यवाद दूंगा मैं मेरे सीहोर के राठौर समाज को, जिन्होंने गंज की अपनी दोनों धर्मशालाएं भक्तों को रुकने के लिए निःशुल्क प्रदान कर दी। मैं क्षत्रिय राठौर समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सीहोर की कायस्थ समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने शुगर फैक्ट्री चौराहे पर अपने कायस्थ मंदिर की धर्मशाला संपूर्ण जो भी भगत आ रहे हैं उनको रुकने के लिए निःशुल्क प्रदान कर दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महेश्वरी समाज को, जिन्होंने अपने समाज बंधुओं के लिए रुकने की व्यवस्था महेश्वरी समाज धर्मशाला को दे दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान फाटक के पुजारी जी को, जिन्होंने कस्बे के हनुमान फाटक के धर्मशाला को निःशुल्क रुकने वालों के लिए प्रदान कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्राह्मण समाज को, जिन्होंने अपनी धर्मशाला सभी समाज बंधुओं के लिए प्रदान कर दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय पवन जी राठौर को, जो कि भले नेता हैं, उन्होंने अपना पूरा एक मकान खाली कराकर भक्तों के रुकने के लिए दे दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीहोर की एक एक संस्थाओं को, जो पूर्ण रूप से भक्तों का इंतजार कर रही है। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी अगर सीहोर रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हो या कहीं से आ रहे हो, तो वहां ऑटो वाले को बोल देना कि मुझे राठौर धर्मशाला जाना है, कि मुझे कायस्थ धर्मशाला जाना है, कि मुझे ब्राह्मण धर्मशाला जाना है। वहां पर आपकी सब व्यवस्था मिल जाएगी। और धन्यवाद दूंगा नदी चौराहे पर खड़े होने वाली सारी गाड़ियों को, जिन गाड़ी वालों ने आकर कहा है कि नदी चौराहे से गाड़ियां लगातार 24 घंटे कुबेरेश्वर धाम के लिए चलेगी। आप कोई भी आए 24 घंटे सीहोर के नदी चौराहे से गाड़ियां हॉस्पिटल चौराहे से लगातार 24 घंटे चलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सारी संस्थाओं को। ये मेरे सीहोर के ये समाज नहीं है, ये मेरे सीहोर के शंकर के भगत हैं, मेरे शिव के भक्त हैं, मेरे शंकर के। और एक बात पहले भी कथा में कहा कि जिस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है हमने, वो भूमि कोई ऐसी ही नहीं है। एक बार जीवन में अगर मौका मिलेगा ना, तो पूरे भारत की भूमि के भक्तों को इकट्ठा कर कर सीहोर में 108 शिवालय हैं। कितने शिवालय हैं? जिस शिवन नदी के तट पर 108 शिवालय हैं। 108 में से तो ना जाने कितने शिवालय तो लोगों ने अपना कर भवन घर बना लिए, पर उसमें से कुछ शिवालय आज भी हैं। कभी एक बार निमंत्रण दूंगा आपको, पूरे भारत की भूमि के लोगों को निमंत्रण दूंगा कि सीहोर के जिन शिवालयों में हमने जल चढ़ाया था और मेरे शंकर ने मुझे लाकर यहाँ तक छोड़ा है, उस शिवालय का दर्शन आप भी करोगे तो आपको भी कहीं तक तो पहुंचा।
एक बार जरूर निमंत्रण दूंगा आपको कि उन शिवालयों का दर्शन भले 5 दिन में करना पड़े, 4 दिन में करना पड़े, पर उसकी व्यवस्था भी करेंगे कि 5 दिन जहां जहां शिवालय पर पहुंचेंगे उस शिवालय के पास में भोजन, चाय, नाश्ते की व्यवस्था रखी जाएगी। और पूरे सीहोर में जितने शिवालय जिनका दर्शन कर कर आज बाबा ने हमारे को यहाँ तक लाकर छोड़ा है, वो शिवालय साधारण नहीं हो सकते। उन शिवालय का दर्शन कर कर आपकी भी जिंदगी सार्थक हो सकती है। चलेंगे, कोई साधारण नहीं है। सिद्धपुर की दरा, सीहोर की दरा, और फिर कहूंगा ये चितावलिया हेमा का ये सुंदर कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बीच सेंटर में है। सब दूर निकाल कर देख लेना, सारा क्षेत्र निकालना। 20 सेंटर में बिंदु जहां गोला चलते चलते जहां समापन हुआ है वो कुबेरेश्वर धाम की धरा। सोचो शंकर जी ने कहां सोचकर बैठे होंगे, शिव कहां बैठे, साधारण नहीं है। उसको पहचानो, उसको जानो, वंचित मत रह जाना। आओ कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रुद्राक्ष नहीं है, मेरा शंकर कुबेरेश्वर खुद खजाना लुटा रहा है। फिर मौका मिले ना मिले, फिर मौका मिले ना मिले, भगवान शिव की आराधना करो। भक्ति मुक्ति का पथ है, भक्ति मुक्ति का। और वो भक्ति कोई साधारण नहीं हो सकती। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा करिए। जिस मंत्र में शंकर ना हो, जिस माला में शिव ना हो, जिस मंत्र और माला का स्मरण शिव के नाम से ना करा गया हो, वो मंत्र और माला शिव स्वीकार नहीं कर सकता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव आराधना का सुख ही दूसरा है। महाराज पार्वती मैया भगवान शंकर से निवेदन करती है, आपका और मेरा विवाह होने का कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा तारकासुर का संहार। बहुत ध्यान देना इस कथा का, मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है। आपका और मेरा विवाह होने का कारण क्या है? तारकासुर का संहार। तारकासुर कब मरेगा? जब आपका पुत्र होगा। पुत्र होगा, और वह पुत्र कैसा होना चाहिए? जो तप और बल में प्रबल हो। दूसरे दिन की कथा याद करिए। डॉक्टर की डिग्री मिल गई, इंजीनियर की डिग्री मिल गई, कोई अच्छे पद पर पहुंच गए, डिग्रियां प्राप्त कर ली। वो डिग्रियां केवल आपके मन को शांत करने वाली। सही डिग्री तो वो होती है जो किसी की आंख में आंसू ना देखे। सही डिग्री तो वो होती है जो किसी की आंख में आंसू ना देखे, जो किसी के नेत्रों में अश्रु ना देखे। महाराज आपके कारण किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। हम तो पूरी कथा में प्रयास करते हैं कि कहीं रोने का प्रसंग ना हो। रोने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, रामचरितमानस में लिखा है, माता पुनि बोली सोम
सुमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन हुई यह चरित जो हरिपद तेना परई भव। अरे भाई, यहाँ तो माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उसको उल्टा लटका के धक मारते रो। बोलो सही है कि गलत है? रुलाते कि नहीं रुलाते? रो। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। कभी परिवार के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी कमाई नहीं हो रही उसके लिए, कभी संपदा नहीं हो रही उसके लिए। मनुष्य का जब जन्म होता है उस दिन से उसके संग दुख, तकलीफ, समस्या, कष्ट सब चालू हो जाता है। बस दुनिया की कोई ताकत उस कष्ट को नहीं काट सकती। अच्छे से अच्छी विद्या किसी के कष्ट को नहीं काट सकती। कष्ट को अगर काटता है तो आपका भजन काटता है, आपका नाम स्मरण काटता है, आपका मंत्र जाप काटता है। आप जितना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर पे एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शिव पर बेलपत्र, मूंग, चावल या अन्य कोई सामग्री चढ़ा रहे हो, ये आपका करा हुआ ही आपके कष्ट को काट सकता है। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं। तुम सोचो सियोर गांव वाला महाराज कोई भभूति उठा के दे दो कष्ट कट जाए? कहीं नहीं कटे दादा, महाराज कहीं कट जाए वही बहुत है। कटेगा। कब कटेगा? कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर कटेगा। आप नाम आधार बनाओ, भगवान का भजन करो, स्मरण करो, संकीर्तन करो, अपना कर्म सुधारने का प्रयास करिए। एक लोटा पानी लेके शिव मंदिर जाइए, अपने घर से जाइए, चप्पल पहनकर नहीं नग्न पैर जाइए। जैसे अभी आपको हमने कथा में कहा था कि जो कुबेरेश्वर धाम में आ रहे हैं सोने की रकम पहनकर मत आना, क्योंकि रकम वो रुद्राक्ष लेकर जाना जो कीमती है। और रख कर देखो उस रुद्राक्ष को अपने यहाँ। एक साल अगले साल हम रुद्राक्षोत्सव नहीं करेंगे, तुम खुद अपने आप रुद्राक्षोत्सव करोगे। इतना दे देगा कि तुम खुद लुटाओ। हम क्यों लुटाएं? तुम खुद लुटाओ ना। इतना वो देगा ना तुम्हें। खुद बाबा से कहना, एक तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावांगी, सतगुरु में तेरी पतंग ओ भोले मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जावांगी। बाबा ये कटेगी नहीं अगर आप पकड़े हो। शिव पकड़। एक बात और याद रखिए, बहुत बड़ी समस्या, कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा।